हेलो बच्चों, जय श्री राम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 9 में समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 9.1 को कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जय श्री राम क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चनों को हल करना। चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम लोग एक प्रमेय कर लेते हैं जिससे हमें आगे के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रमेय 9.1। इसमें कथन क्या दिया है? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होंगे एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं में अगर बनेगा उसमें समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर। तो चलिए हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने एक ही आधार के अभी एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। इसी आधार में मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं? ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको क्या मान लेते हैं यहाँ? डी। ठीक। अब इसी आधार मतलब डीसी आधार पर एक और समांतर चतुर्भुज बना देंगे, फिर उससे हम लोग हल करेंगे। चलिए बना लेते हैं इसको भी। ये देखिए बच्चों, मैंने एक और चतुर्भुज बना दिया, समांतर चतुर्भुज। इसको हम मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं क्या? एफ। ठीक। मैंने इसको समांतर चतुर्भुज 2 बना लिया। किस पर? देखिए यहाँ डीसी आधार से ही ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बना है और एक समांतर चतुर्भुज डीसी आधार से ई एफ सी डी, ये भी एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें ये बोला है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये दोनों समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल हमें क्या होंगे? एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी डी का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ई एफ सी डी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है। ठीक। ये हमें कथन में दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इसमें जो जो क्वेश्चन में दिया है, तो लिख देते हैं हल। क्या क्या दिया है लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में लिख देंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा ये देखिए ए बी सी डी, ठीक, तथा ई एफ सी डी एक ही आधार डीसी, देखिए डीसी पर ए बी सी डी और डीसी से ही ई एफ सी डी, ये दोनों चतुर्भुज बने हुए हैं पर स्थित हैं, देख सकते हैं। ठीक। सिद्ध क्या करना है लिख देते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है? दोनों समांतर चतुर्भुज क्या है? आपस का क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर। यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या लिखना है? एरिया ऑफ क्या? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ई एफ सी डी। ठीक। इनका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा चित्र से समझ लेते हैं क्या कैसे होगा। हमें यहाँ किस किस चतुर्भुज को सिद्ध करना है? चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज ई एफ सी डी, इनका एरिया क्या है? आपस में बराबर हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जब चतुर्भुज ए बी सी डी लेते हैं तो
तो ये जो EBCD वाला क्षेत्र है, EBCD वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये वाला क्षेत्र EBCD वाला क्षेत्र चतुर्भुज ABCD में EBCD और चतुर्भुज EFCD, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी EBCD आता है कि नहीं आता है, मतलब दोनों चतुर्भुज में कौन सा उभयनिष्ठ है। ये जो क्षेत्रफल EBCD वाला भुजा है, ये क्षेत्र है, ये क्या है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है कि नहीं है। दोनों में इस चतुर्भुज में आ रहा है, एक चतुर्भुज ABCD में और एक चतुर्भुज EFCD में भी आ रहा है। मतलब दोनों चतुर्भुज में ये वाला पार्ट जितना मैं वो कर दिया हूँ, रेड पेन से भर दिया हूँ, तो वो क्षेत्रफल आ रहा है। तो हमें पता है कि जब इन दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब बराबर होगा तो ये वाला भाग आपस में दोनों मान बराबर होंगे। अब हमें जब इतना भाग तो हमें पता है कि दोनों चतुर्भुज में आ रहा है, तो ये तो भाग इसका बराबर ही होगा। पर यह जो त्रिभुज AED और त्रिभुज BFC वाला भाग है, ये आपस में अभी बराबर सिद्ध कर देंगे, माने सर्वांग समता इन दोनों ये जो दोनों त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज AED और एक त्रिभुज BFC, अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग समता हम सिद्ध कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ये हम पता है कि सर्वांग समता का क्षेत्र दोनों दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो ये पूरा भाग और ये वाला क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये पूरा भाग, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग ये त्रिभुज लेके दोनों त्रिभुज को सर्वांग समता सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ क्या डालेंगे, उपपत्ति, क्या डालेंगे, उपपत्ति। ठीक, कौन सा त्रिभुज लेंगे बताइए। अभी हम लोग वो किए हैं त्रिभुज AED, त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BFC में। ठीक, त्रिभुज AED और त्रिभुज BFC ले लिए। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। यहाँ AD के समांतर कौन सी भुजा है, AD के समांतर कौन सी भुजा है, BC भुजा है। और AB के समांतर कौन सी भुजा है, DC भुजा है। ठीक, AB के समांतर कौन सी भुजा है, DC भुजा है। पर यहाँ AD के समांतर कौन सी भुजा है, BC। तो हमें पता है जब कोई समांतर रेखा उस पर कोई तिर्यक रेखा क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर देती है, तो उस पर बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए थोड़ा, जैसे मान लीजिए एक ये AD भुजा है, कौन से है, AD, और ये कौन सी है, BC। ये आपस में क्या है, समांतर। इस पर कोई AF रेखा, मतलब AF जो भुजा है, ए रेखा है, वो समान प्रतिच्छेद कर दी, यहाँ पर बना कोण यहाँ के कोण की क्या होता है, बराबर होता है। ये संगत कोण के नियम से होता है। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। इस पर कोई तिर्यक छेदा रेखा मान लो AF रेखा प्रतिच्छेद की, तो यहाँ का जो कोण होगा यहाँ के कोण के मान के बराबर होता है। इसी नियम से ये भी बराबर हो जाए। चलिए कर लेते हैं इसको। इसमें जो कोण, ये जो AD और BC समांतर रेखा है, इस पर बना संगत कोण मतलब कोण A, कोण किसके, कोण B के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कोण DAC DAE बराबर है कोण CBF के। किस नियम से, यहाँ लिख देंगे कोष्टक में बंद करके, क्योंकि AD समांतर है BC के, AD समांतर BC तथा
ए एफ क्या है? तिर्यक रेखा है। ए एफ तिर्यक रेखा है। ठीक, इस नियम से ये क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक, अब ऐसे ही इस वाले में भी, ये वाला अभी ए बी सी डी में देखे हैं, अब इस वाले में भी देख लेंगे। जो ये ई डी और एफ सी भी यहाँ समांतर है, ये भी समांतर चतुर्भुज हैं। यहाँ ई डी और एफ सी भी समांतर रेखा है, तो यहाँ का कोण जो होगा, यहाँ के कोण का मान यहाँ के कोण के मान की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कैसे? यहाँ भी लिख देंगे कोण ए ई टी बराबर होगा कोण बी एफ सी के। यहाँ लिख देंगे बी एफ सी के। इस नियम से इसको लिख देते हैं, क्योंकि ए डी समांतर है एफ सी के, जैसे पहला वाला किए हैं। ई डी समांतर है एफ सी के। ठीक, ए डी समांतर है एफ सी के, और तथा ए एफ तिर्यक रेखा है। ठीक, इस नियम से ये भी क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक, अब जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के भी बराबर होगा। किस नियम से? त्रिभुज कोण योग के नियम से। ठीक है, किस नियम से? त्रिभुज कोण योग युग्म के नियम से। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए डी ई बराबर है कोण बी सी एफ। ठीक, किस नियम से? त्रिभुज कोण योग युग्म। ठीक, त्रिभुज कोण योग युग्म। ठीक, अब बताइए, और एक चीज इसमें ये भी है कि समांतर चतुर्भुज की, अभी ये कोण योग त्रिभुज कोण योग युग्म से ये बराबर हुआ है, ये वाली जो कोण है, ये कोण के। ठीक है, अब एक चीज और है इसमें, ये जो ए डी है, ए डी के समांतर कौन सी रेखा है? बी सी। तो समांतर भी होती है और बराबर भी होती हैं, तो ये वाली जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगी, और ये जो भुजा है इस वाले चतुर्भुज ई एफ सी डी चतुर्भुज की भुजा, ये वाली भुजा की सम्मुख भुजा बराबर होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर है इसके बी सी के। होगा कि नहीं होगा? यहाँ ए डी वाली भुजा बी सी के बराबर, यहाँ लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो अब यहाँ देखिए, दो कोण बराबर एक भुजा बराबर, तो कौन सा सर्वांग समता हम लोग सिद्ध कर लिए? जब दो कोण बराबर एक भुजा बराबर है दोनों त्रिभुज में, तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ई टी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एफ सी। किस नियम से? कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, या एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। ठीक, अब हम लोग कह सकते हैं, जब ये वाली भुजा, ये जो त्रिभुज ए बी ए ई टी और त्रिभुज बी एफ सी जो था, ये जब इसकी दोनों सर्वांग सिद्ध हो गए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट के क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके क्षेत्रफल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये जो वाला पार्ट है, ये जो है, ये भी क्या हो जाएगा? एरिया इसकी समांतर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया
त्रिभुज AET बराबर हो जाएगा एरिया त्रिभुज BFC के, हो जाएगा। क्योंकि दोनों त्रिभुज में क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो इनकी भुजाएं, इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज चतुर्भुज ABCD में ये जो त्रिभुज आ रहा है AET और चतुर्भुज EFCD में ये जो BFC आ रहा है, तो दोनों चतुर्भुज में अलग अलग आ रहा है कि नहीं। ये वाले चतुर्भुज में इतना पार्ट में जो रेड कलर का पार्ट है, ये वाला भी त्रिभुज आ रहा है, और ये वाले रेड कलर वाले पार्ट में ये ब्लू वाला भी आ रहा है क्षेत्रफल। तो मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये जो वाला क्षेत्रफल है, ये वाले क्षेत्रफल के बराबर है। तो इतना भाग जो है, इतना भाग ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इतने भाग के क्षेत्रफल की, कह सकते हैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल पे। तो हम लोग दोनों ओर EBCD को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों में एरिया ऑफ EBCD जोड़ने पर तो हम ये दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AET धन क्या जोड़ेंगे, एरिया ऑफ ये वाला EBCD, फिर धन एरिया ऑफ ये वाला BFC, धन एरिया ऑफ क्या जोड़ देंगे, EBCD। दोनों पक्षों में जोड़ना था, इसलिए EBCD को दोनों पक्षों में क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक, अब दोनों पक्षों में तो जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए बच्चों, जो एरिया ऑफ AET में जब हम इसको जोड़ देंगे, EBCD को जोड़ दिए हैं, तो ये जो त्रिभुज है वो EBCD से जोड़े तो ये ABCD बन जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। अब ऐसे ही यहाँ लिख सकते हैं, इसकी जगह में जो ये बराबर है यहाँ बच्चों, ये क्या है, यहाँ दोनों बराबर था ना, ये बराबर है, तो इन दोनों को जो एरिया ऑफ इनको, इनकी जगह में क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज ABCD लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, मतलब समांतर चतुर्भुज ABCD। ठीक, बराबर हो जाएगा। अब कौन सा एरिया है बताइए, यहाँ वाला एरिया BFC, तो BFC ये वाला, और एरिया ऑफ EBCD मतलब ये वाला पार्ट हो गया। आप देखिए ये वाला पार्ट EFCD, तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ EFCD। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। दोनों सिद्ध हुआ, यही हमें सिद्ध करना क्या है। दोनों क्षेत्रफल हम लोग समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल सिद्ध कर लिए। क्यों, कैसे, एक ही आधार पर, देखिए DC ही आधार पर बैठा था, ये चतुर्भुज था, दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर। ये देखिए AB के समांतर रेखा, AB जो समांतर रेखा में EFC क्या था, बीच में स्थित था, इसलिए दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल हमें सिद्ध हुआ। ये बराबर करना था, यही हमें क्या करना था, इसमें बराबर। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों बराबर हो गए। यहाँ क्या है बच्चों, D है ये। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 9.2 का पहला क्वेश्चन, आकृति 9.15, ये देखिए आकृति 9.15 की है।
ठीक। इसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक। यहाँ ए ई डी सी पर लंब है, तो डी सी कहाँ है देखिए, ए ई जो है ए ई डी सी पर क्या है, लंब है, मतलब ये डी सी पर क्या है न लंब है, तो ए ई जो है ए ई डी सी पर क्या है, लंब है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। और सी एफ ए डी पर लंब है, तो सी एफ जो है ए डी पर लंब है, ये वाला भुजा इस पर ए डी भुजा पर लंब है, और ये वाली ए ई जो है डी सी पर लंब है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और ए बी बराबर कितना दिया है देखिए 16 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ क्या मान कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। ठीक। ठीक। और ए एफ कितना दिया है, ए एफ का मान ये 8 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ बच्चों ए ही है, क्या है ये ए, तो ए का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला भाग। और ए सी एफ कितना दिया है, ये वाला भाग, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक। अब हमें पता है कि ए बी जब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी भुजा डी सी भुजा कितना हो जाएगा, ये भी 16 सेंटीमीटर का ही होगा कि नहीं होगा, मतलब सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया था, तो चलिए लिख देते हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक, ए बी सी डी में क्या दिया है, ए जो है किस पर लंब है, डी सी पर, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और सी एफ जो है सी एफ ए डी पर लंब है। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया था, यहाँ डी है, क्या है डी। ठीक। अब ये देखिए यहाँ जो ए बी है, ए बी का मान कितना है, ये जो को मान दिया है उसको लिख देते हैं, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, और ए ई बराबर कितना दिया है आप लोगों को, 8 सेंटीमीटर दिया है, और सी एफ बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, ए डी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए डी का मान, तो यहाँ लिख देंगे ए डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, जब हम डी सी को आधार मानते हैं तो तब उसका क्या क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का ही क्षेत्रफल में ही दिया है, दोनों लंब दिए हैं, तो हम लोग यहाँ डी सी आधार मान के हम लोग इसको हल करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं डी सी को आधार मानकर मानते हुए, ऐसे लिख देंगे, मानते हुए। ठीक, तो डीसी को आधार मानते हुए क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर क्या होगा, ये डीसी आधार गुणे ऊंचाई, हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई ए ही दिया है और आधार क्या है डीसी हम लोग माने हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं डीसी गुणे, क्या लिखेंगे, डीसी गुणे ए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब अभी तक डीसी को माने थे, अब एडी को मान लेते हैं, एडी को आधार मानते हुए, ठीक, क्या होगा, एडी को आधार मानते हुए क्या होगा बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज ABCD है, तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या मानेंगे AD, क्योंकि CF आधार क्या है, आधार गुणे ऊंचाई, तो AD गुणे CF यहाँ क्या है, ऊंचाई, ऐसे मान लेते हैं। देखिए AD गुणे CF, ठीक, इस हिसाब से ये हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं AD गुणे CF, ठीक, ये हो गया। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। अब हमें पता है कि दोनों में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दिया है। ये वाला भाग का ये जो भाग है आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, मतलब DC गुणे AE बराबर किसके हो जाएगा, AD गुणे CF की हो जाएगा ना। यहाँ DC गुणे AE बराबर AD गुणे CF, ठीक। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो यहाँ AB का मान तो दिया था 16, पर सम्मुख भुजा DC भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, तो DC की जगह में हम DC की जगह में क्या दे सकते हैं, 16 गुणे AE का मान क्या है, AE का मान क्या है, 8, तो ये 8 बराबर AD का मान क्या है, देखिए यहाँ AD का मान क्या है, निकालना ही है हमें क्वेश्चन में। CF का मान क्या दिया है, 10, ठीक। हल कर लेते हैं इसको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AD इधर साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुणे 8 बटे 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा बताइए, इसके बाद क्या होगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, 16 8 128, यहाँ लिख सकते हैं 128 बटे 10। तो AD का मान क्या आ जाएगा बताइए आप लोग, इसका AD का मान क्या आ जाएगा, 12.8 सेंटीमीटर। ये हमें क्या करना था, इसमें हल करना था, ठीक। ऐसे ही आप लोगों को करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। वीडियो को पुश करके भी आराम से पूरे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH बराबर है हाफ एरिया ऑफ ABCD की, ठीक। तो इसको हल कर लेते हैं, कैसे, एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक। यहाँ देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना लिया। फिर इसका बोलता है कि ABCD का मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, मान लीजिए ABCD में AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, E, AB का मध्य बिंदु E, और BC का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, F, और CD का मध्य बिंदु G, और DA का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, H। तो ऐसे हम लोग मान लेंगे। चलिए यहाँ देखिए मैंने मध्य बिंदु मानकर उस पर एक चतुर्भुज खींच दिया, ठीक। अब इसमें देखिए बच्चों, ये बोल रहा है इसमें, यदि EFGH क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD का भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो मैंने मानकर इसको दर्शा। इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो एरिया ऑफ EFGH है, इसका एरिया मतलब अंदर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया की बात कर रहा है, जो, ठीक, ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, इसका भाग जो क्षेत्रफल है चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के क्या है, आधा है। मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर 10 सेंटीमीटर का होगा, तो ये जो होगा, ये अंदर वाला जो EFGH का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर का होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो चलिए हल करते हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD में AB, BC, CD और DA का मध्य बिंदु क्रमशः
EFGH है। तो यहाँ देखिए AB का मध्य बिंदु E, तो मैंने यहाँ E लिख दिया, और BC का मध्य बिंदु F, तो ये भी लिख दिया, और CD का मध्य बिंदु G है, तो ये भी लिख दिया, और DA का मध्य बिंदु H था, तो ये हमने लिख दिया। इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। सिद्ध क्या करना है उसको लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए यहाँ एरिया जो EFGH है, EFGH बराबर है एरिया किसके, 1/2 एरिया, 1/2 एरिया ABCD के। ये हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है। मतलब ABCD के पूरे क्षेत्रफल का, जो समांतर चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का आधा होगा EFGH। ठीक, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक, अब हम लोग उत्पत्ति डाल देते हैं। अब एक चीज़ इसमें ये होगा कि अब हम इसका कैसे निकालेंगे भाई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो S से F को क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। H से F को मिलाया, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे रचना में S से F को मिलाया, रचना। यहाँ देखिए बच्चों मैंने क्यों मिलाया, क्योंकि हमें एक ही आधार से त्रिभुज को भी बनाना था और समांतर चतुर्भुज को भी बनाना था, तभी हम लोग इसका हल कर पाएंगे। क्योंकि जब इतना भाग हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर नीचे वाला भाग भी क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ एक ही EHF आधार से हम एक त्रिभुज भी बन रहा है। देखिए GFH, ये GHF त्रिभुज, और समांतर चतुर्भुज, ये चतुर्भुज कौन सा हो गया, DCFGH, DCFH, ये है कि नहीं है, तो एक ही आधार पर बना है। ठीक, इसलिए हम बनाए हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे और फिर ऐसे ही नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु में स्थित है, इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे उपपत्ति। यहाँ H जो है AD भुजा पर का मध्य बिंदु है, या DA भुजा का मध्य बिंदु है, और H जो है DA भुजा का, और F जो है CB भुजा का मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि H तथा F क्रमशः भुजाओं DA तथा CB के मध्य बिंदु है, ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है जब ये मध्य बिंदु है तो DC समांतर हो जाएगा DCHF AB, समांतर हो जाएंगे आपस में, या फिर लिख सकते हैं ABHF DC, ये आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं AB समांतर है HF और समांतर है DC के। ठीक, अब ये सभी भुजाएं क्या हो गई, आपस में समांतर हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों, ये जो त्रिभुज GEHF, जो त्रिभुज GHF बना है, तथा जो त्रिभुज GHF बना है वो समांतर चतुर्भुज ABCD के एक ही आधार जो HF है, HF के एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा समांतर रेखा जो है DC के पर, DC का मध्य बिंदु है कि नहीं है, DC और HF का मध्य बिंदु है कि नहीं है ये। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज GHF तथा समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार इसके HF तथा एक ही समांतर रेखा
रेखाओं, देखिए कौन सा, DC और HF के मध्य स्थित है। ये जो त्रिभुज बना है GHF, एक ही समांतर चतुर्भुज ABCD के एक ही आधार HF और DC के एक ही HF और GC के एक ही उसमें स्थित है। यहाँ लिख सकते हैं DC और HF का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं DC और HF के मध्य स्थित है। ठीक, तो यहाँ देखिए त्रिभुज GHF, जो त्रिभुज बना है GHF, ठीक, और समांतर चतुर्भुज ABCD के एक ही आधार जो HF, दोनों HF के एक ही ओर क्या है, एक ही समांतर रेखाओं DC और HF के मध्य में स्थित है। जो त्रिभुज GHF है के मध्य स्थित है। ठीक है, दोनों समांतर रेखाओं की। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि, या लिखेंगे चूंकि एरिया कौन सा, GHF ठीक, त्रिभुज GHF ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज GHF बराबर है 1/2 किसके, चतुर्भुज GHFCD के। यहाँ लिख सकते हैं, या फिर DHFC के, DHFC के। ठीक, एरिया यहाँ लिख देंगे एरिया, ये हम समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अभी हम लोग जैसे अभी ये वाला पार्ट निकाले, कौन सा त्रिभुज लेकर, GHF लेकर हम लोग ये वाला पार्ट निकाली, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट की क्या है, आधा है। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो त्रिभुज है, इस चतुर्भुज की क्या है, DHFC की क्या है, आधा है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वाला भी जो त्रिभुज है EHF भी इसी वाले के चतुर्भुज कौन से, HABC या ABHF के FH के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज EFH बराबर है 1/2 एरिया किसके, 1/2 एरिया किसके बताइए, यहाँ ABFH के। तो यहाँ लिख सकते हैं ABFH की। ठीक, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, तो अब लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए हम लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे और राइट साइड को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए एरिया त्रिभुज GHF धन एरिया त्रिभुज EFH, ठीक, बराबर है 1/2 एरिया DHFC प्लस 1/2 एरिया ABFH की। ठीक, ये हम दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ जो एरिया ऑफ GHF और एरिया ऑफ क्या लिखा है, एरिया ऑफ GHF और एरिया ऑफ EFH के मतलब इतना वाला भाग, ये दोनों पार्ट जो अंदर का मैं अभी ब्लू पेन से वो कर रहा हूँ दोनों का,
ये पूरा वाला पार्ट, ठीक। तो दोनों, तो हम लोग यहाँ इन दोनों की जगह में दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच, यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ई एफ जी एच लिख सकते हैं, बराबर किसके, ये वाला। यहाँ देखिए एरिया ऑफ डी एच एफ सी और एरिया ऑफ ए बी एफ सी, मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा और ये वाला पूरा पार्ट। तो हम इसके जगह में चतुर्भुज ए बी सी डी लिख सकते हैं। तो मतलब एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं, क्यों, इसको हाफ कॉमन कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड हाफ हाफ है, तो यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा दोनों साइड से। तो एरिया ऑफ यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए बी सी डी। यही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था, ठीक, यही सिद्ध करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपका आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी चेक के कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से हम समझा सकें। चलिए आज की बस इतना ही बच्चों, जय हिंद जय भारत।